Then is Navid. Navid is from a foreign country, struggling to settle down. लैंग्वेज भी नहीं आती एंड काफ़ी इनोसेंट दिखा जब वो रोने लग गया, उसको नॉमिनेट करा तो बहुत ही इनोसेंट लगा और मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा था कि उसके उस रोने के तरीके पे कई सारे मीम्स बन सकते हैं. बट ही इज़ अभी तक इनोसेंट लग रहा है क्योंकि वो बोल ही नहीं रहा है. कितना स्मार्ट है और कितना बड़ा गेम प्लेयर है. लेट्स सी, इट्स इंटरेस्टिंग टू सी दैट एंड हाउ ही विल बिल्ड टर्म्स. लेट्स सी. नावेद. सना रईस खान, लॉयर. ओहो, मतलब सना का तो कॉन्फिडेंस यू सी. अगर हम पर्सनालिटी में जो बात करते हैं ना टी जोन की, तो उसका टी जोन इतना रिलैक्स्ड है. जो भी इंसान काफ़ी अनस्टेबल होता है ना, उसका टी जोन सबसे पहले रिएक्ट करता है. स्पेशली दिस पार्ट, शी इज़ सो काम ऑल द टाइम. उसके फेशियल एक्सप्रेशंस इतने ईजी लगता है उसका. अरे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग है. नाउ अब उसने थोड़ा बातें अच्छी लग रही है. वो बात करते हुए मुझे फर्स्ट वीक तक जो मैं देखा उसमें तो वो अच्छी लग रही है. आई सॉ हर टॉकिंग टू द टू गर्ल्स. इसमें लाइक शी वाज टॉकिंग टू मनारा एंड वन मोर गर्ल. तो मुझे अच्छा लगा उसको बात करते हुए देखना इज़ इंटरेस्टिंग. बाकी उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो कमाल है. देन वी हैव नावेद, सना, जिग्ना जी. हम सभी को पता है शी इज़ अ रियल फाइटर. एंड बिग बॉस ने जब उनका लाइक वैसे भी वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, बट बिग बॉस ने जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस लगवाया तो आई थिंक उसके बाद से वो काफ़ी और ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही हैं. देन वी हैव खानज़ादी पिकिंग वेरी गुड इश्यूज़. और फर्स्ट वीकेंड के बारे में मुझे लगा दैट मे बी उसको थोड़ा डांटा वाटा जाएगा कि जिस तरह से वो इश्यूज़ उठा रही है रात को और झगड़ने के मौके ढूंढ रही है. बट आई थिंक उसको कुछ कहा नहीं गया, तो मे बी बिग बॉस वॉन्ट्स दैट मसाला, विच इज़ ओके. बहुत वो नहीं है और वो बदतमीज़ भी नहीं है. शी इज़ अ सेंसिबल पर्सन. फिर वो बना भी लेती है जाके सबसे. आई केम टू नो लेटर कि वो एक रैपर थी. वो हसल में आई थी, शायद से हसल में आई थी, राइट. तो दैट इज़ अ गुड थिंग. Then we have Sunny. One girl, I am really sorry to forget her name. उनका नाम मैंने लिखा नहीं. Just 1 minute. अब बात करते हैं सनी द प्रैंकस्टर की, जिन्होंने आते ही अच्छा प्रैंक किया. एंड शायद उनको जो बिग बॉस ने कहा कि आपकी प्रैंक्स अगर पूरी हो गई हो तो अब ज़रा जो भी कहा था बिग बॉस, शायद उसके बाद से उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया और उन्होंने कुछ भी करना थोड़ा बंद कर दिया था या कम कर दिया था. उसके बाद अब देखते हैं फर्स्ट वीकेंड के बाद उनकी क्या डेवलपमेंट्स हैं. देन वी हैव अरुण सर हैं जो हैदराबाद के हैं. ही इज़ ऑल्सो अ यूट्यूबर. एंड ओम जय जगदीश कह रहे थे वो खुद को एंड सनी जी को एंड अनुराग को. तो दैट्स इंटरेस्टिंग टू सी. अगर ये केमिस्ट्री सच में डेवलप होती है तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग. Arun is अचानक भयानक and very strong personality. I remember उनका झगड़ा कैसे हुआ था. Then अनुराग was crying जब भी उनको बिग बॉस ने कहा. तो अनुराग is a sensible guy. He's a regular like एक अच्छा cool dude टाइप का बंदा लगा. अभी देखते हैं वो कितने उसके strong opinions हैं. मैं ऐसे बाइक राइडर्स को इतना फॉलो नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है. बट आई एम श्योर ही इज़ अ वेरी सेंसिबल गाय एंड एन इमोशनल पर्सन टू. मुझे लगा उसको शायद थोड़ी ज़्यादा डांट पड़ गई फर्स्ट उसके बाद. तो आई फील बट आई एम श्योर कि वो ही विल डील विथ इट. वो निकल जाएगा आगे. एंड लेट्स सी. आई बिलीव ही विल बी गिविंग गुड कॉम्पिटिशन. उसमें रेसिस्टेंस मतलब है कि ही हैज़ लाइक पावर्स. उसको कुछ करके जाना है. वो आग उसमें दिखती है. दैट इज़ अ गुड थिंग. शो के खिलाफ उसने बहुत सारी चीज़ें बोली क्योंकि हम सभी को ये लगता ही है कि शो जो रहता है उसमें फेवरेटिज़म काफ़ी हद तक शो के मेकर्स का रहता है, कुछ लोगों को और कुछ लोगों को नहीं रहता है. बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट कि शो के मेकर्स उन्हीं को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं. नॉट ऑलवेज. समटाइम्स दे सपोर्ट सम अदर पीपल ऑल्सो जो वाकई में डिज़र्व नहीं भी करते हैं. ऐसा मुझे भी पर्सनली फील होता है कई बार. बट देन दे हैव देयर प्रायोरिटीज़, जो कि मैं बहुत सालों से सोच रही हूँ. आई कीप थिंकिंग कि मेकर्स किसी को भी सपोर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं. फिर लेटर ऑन कुछ ना कुछ
वजह ज़रूर समझ में आ जाती है। तो ये हम सभी को पता है, मतलब मैं भी हूँ वहाँ होती और मुझे भी इग्नोर किया जाता तो मैं भी बोलती इस बात को। तो आई सपोर्ट दैट एक्सप्रेशन विच इज़ ओके। और एक घर के अंदर रह के तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप थिंग्स विथ यू। ओके, अब बात करते हैं मनारा चोपड़ा की, जो कि कज़न है प्रियंका चोपड़ा की। आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रियंका चोपड़ा एंड आई जस्ट वॉन्ट टू पॉइंट आउट वन थिंग कि जब उससे मुनव्वर ने पूछा था फर्स्ट डे कि क्या आप प्रियंका चोपड़ा को जानती हो, तो उसने कहा था कि हाँ वो जानती है, उसकी कज़न है, लाइक जानती है या कज़न है, तब उसने एक्सेप्ट किया था। उसके बाद जब मुनव्वर ने अंकिता के सामने और एक और कंटेस्टेंट के सामने ये बात बोली, तब उसको बुरा लग गया। तो आई थिंक अगर वो नहीं बताना चाहती तो स्टार्टिंग से ही मना कर देती कि हाँ मैं नहीं हूँ, हालांकि ये विकीपीडिया पे दे रखा है, तो मुनव्वर सबके बारे में पढ़ के आया है, राइट। ओके, सो आई होप मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला। थैंक यू सो मच। आई होप आई कंटिन्यू टू मेक वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। Like see you tomorrow, see you later.